Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Muawwaz. My topic of discussion is gene therapy. जीन थेरापी में हम फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 1 पे जीन थेरापी, नंबर 2 पे सोमेटिक सेल जीन थेरापी एंड जर्म सेल जीन थेरापी, नंबर 3 पे एक्स वीवो जीन थेरापी, नंबर 4 पे इन वीवो जीन थेरापी, नंबर 5 पे एंटी जीन थेरापी एंड एंटीसेंस थेरापी, नंबर 6 पे फ्यूचर ऑफ जीन थेरापी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसके क्या हैं। जीन थेरापी। जीन थेरापी होता है क्या है? जीन थेरापी इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग जीन्स इनटू सेल्स टू ट्रीट डिजीजेस। कि क्या होता है कि सेल्स के अंदर फॉरेन जीन्स को इंसर्ट करना ट्रीट करने के लिए डिजीजेस को। द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जीन्स को थेरापेटिक जीन्स भी कहते हैं। विल इनकोड प्रोटीन्स, हमें पता है कि अब जीन्स का काम क्या है, प्रोटीन्स को इनकोड करना। एंड करेक्ट डेफिशिएंसीज, और डेफिशिएंसीज को करेक्ट करना जो डिजीज़ जेनेटिक डिजीज़ की वजह से अक्कर हुई हैं, उन डेफिशिएंसीज को एक्यूरेट करेक्ट कर देना, ये काम है जी जीन थेरापी का। जीन थेरापी के आगे दो इसके अप्रोचेज हैं। जीन थेरापी दो तरह से की जाती है, जीन एगमेंटेशन थेरापी और जीन इनहिबिशन थेरापी। जीन एगमेंटेशन थेरापी में क्या होता है कि जीन एगमेंटेशन थेरापी इज अ डीएनए इज इंसर्टेड इनटू टारगेट जीनोम, कि डीएनए को टारगेट जीनोम में इंसर्ट किया जाता है, फॉरेन डीएनए को, टू रिप्लेस द मिसिंग जीन प्रोडक्ट। कि जो जीन बॉडी में मिस है सेल्स के अंदर, वो जीन रिप्लेस हो जाती है, उसकी जगह जो फंक्शनल जीन है वो ऐड कर दी जाती है जीन एगमेंटेशन में। और जीन इनहिबिशन थेरापी में क्या होता है कि इस तरह के जीन एंटीसेंस जीन्स बॉडी में ऐड किए जाते हैं जो इनहिबिट कर देते हैं एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट जीन। जो जीन बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उनकी एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो, क्योंकि बॉडी को इतनी नीड नहीं होती उसकी। नेक्स्ट, सोमेटिक सेल जीन थेरापी क्या होता है? नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, बोन मैरो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, स्किन सेल, ये सारे नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, सारे सोमेटिक सेल्स होते हैं। मीन के स्पर्म्स और एक्सेल के अलावा जो भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। इनके अंदर जो जीन थेरापी होगी, इनमें जो जीन फॉरन ऐड किए जाएंगे, उस थेरापी को जीन सोमेटिक सेल जीन थेरापी कहेंगे। डायग्राम में बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत अच्छे से, कि सपोज कोई सेल है, उसके अंदर ये डिफेक्टिव जीन है, तो क्या जी किया जाएगा, उसके अंदर ये फंक्शनल जीन ऐड कर दिया जाएगा, राइट। तो ये फंक्शनल जीन जाके वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली नीचे ये था एगमेंटेशन, जीन एगमेंटेशन थेरापी का ये फिनोमेना यहाँ पे शो किया जा रहा है। और ये इनहिबिशन का क्या, कोई डोमिनेंट जीन है वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई एंटीसेंस जीन वहाँ पे जाके ऐड किया, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जाके इस तरह की प्रोडक्ट बनाएगा, इस तरह की प्रोटीन बनाएगा कि इस जो ऑलरेडी जीन है एग्जिस्ट कर रही है उसकी जाके फंक्शनिंग को स्टॉप कर देगा। ये था जीन एगमेंटेशन थेरापी की, जीन इनहिबिशन थेरापी की ये प्रोसीजर। और ये सारा प्रोसीजर किन सेल्स में होगा? ये सारा नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, बोन मैरो सेल्स, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स वगैरह में होगा। नाउ जीन थेरापी इन जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में किस तरह होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म सेल्स, एग सेल्स वगैरह, इनको जर्म सेल लाइन भी कहते हैं। और इनके अंदर फॉरेन जीन्स, फॉरेन डीएनए को ऐड करना इन जर्म सेल टू क्योर जेनेटिक डिजीजेस इज नोन एज जर्म सेल जीन थेरापी, इसको जर्म सेल जीन थेरापी कहते हैं। और जो इन सेल्स में थेरापी की जाएगी, जो फॉरेन जीन ऐड किए जाएंगे, अब वो ये वाला सीक्वेंस, ये बेसिक सेल्स होते हैं, और ये जनरेशन टू जनरेशन मूव करेगा। इस तरह नहीं कि एक जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ बाकी अब जनरेशन में नो, इस तरह नहीं होगा बिल्कुल। अब एक दफ़ा ये चेंजिंग होगी तो ये जनरेशन टू जनरेशन मूव करेगी। अब वेक्टर्स जीन थेरापी में कौन कौन से यूज़ होते हैं? नंबर 1 पे वायरसेस, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वायरसेस जीन थेरापी में। नंबर 2 पे ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स यूज़ होते हैं। नंबर 3 पे बोन मैरो सेल्स। एंड नंबर 4 पे लिपोप्लेक्सिस। लिपोप्लेक्सिस क्या होता है? लिपर डीएनए कम्प्लेक्स, मीन का डीएनए को लिपिड के साथ बाइंड कर दिया जाता है, बाइंड, एंड दैट डीएनए सराउंडेड बाय लिपिड लेयर्स, और इस लिपिड लेयर इसके गिर्द सराउंड होता है। और इस ये वाली जो सिचुएशन होती है, ये फॉर्म, ये जर्म सेल जीन थेरापी और एज अ वेक्टर यूज़ होती है। एक्स वीवो जीन थेरापी क्या होता है जी? एक्स वीवो जीन थेरापी, जिस तरह नाम से एक्स वीवो जीन थेरापी नाम से क्लियर हो रहा है कि जो जीन थेरापी होगी इस तरह के सेल्स में होगी। उन सेल्स को क्या क्या बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, बॉडी से उन सेल्स को बाहर निकाल के उसके अंदर फॉरेन जीन्स को एंटर किया जाएगा, उनको कल्चर करके वो सेल जब ग्रो कर लेंगे बॉडी के अंदर ऐड किया जाएगा। ये होता है एक्स वीवो जीन थेरापी। इसके 5 स्टेप्स। नंबर 1,
आइसोलेट सेल्स विद जेनेटिक डिफेक्ट फ्रॉम अ पेशेंट, कि इस तरह के सेल्स आइसोलेट सेल्स करें जो जिनके जेनेटिक डिफेक्ट फ्रॉम द पेशेंट, एक पेशेंट में वो वाले डिफेक्ट वाले सेल्स को आइसोलेट कर लिया, उसको कल्चर में ग्रो करवाया। नंबर 3 पे जो इसका पॉइंट है जी, इंट्रोड्यूस थेरेप्यूटिक जीन टू करेक्ट जीन डिफेक्ट। अब इस तरह के जीन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना थेरेप्यूटिक जीन को, ये जो जेनेटिक डिफेक्ट है वो क्लियर हो जाए। सेलेक्ट जेनेटिकली करेक्टेड सेल्स एंड ग्रो, और जो सेल बहुत सेल्स जो ग्रो होंगे उनमें से जो हमारे सेल्स हैं, हमारे रिक्वायर्ड सेल्स, उसको सेलेक्ट कर लेना, वहाँ से सेपरेट कर लेना आइसोलेशन प्रोसेस के ज़रिए, और उनको ट्रांसप्लांट मॉडिफाइड सेल टू द पेशेंट, उसको पेशेंट के अंदर उनको ट्रांसप्लांट कर देना। ये है एक्स विवो जीन थेरेपी का एक कंप्लीट 5 स्टेप फिनोमिना मैकेनिज्म क्या है फिनोमिना क्या है। आगे इसकी एग्जांपल्स, नंबर 1 पे इसकी जो एग्जांपल है थेरेपी फॉर एडिनोसिन डीमाइनेज, इस एंजाइम की थेरेपी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। बहुत ज़्यादा वर्क इस पे हो चुका है। एडिनोसिन डीमाइनेज एक इस तरह का एंजाइम है कि जिसमें क्या होता है कि ये एटीपी की ब्रेक डाउन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ये एंजाइम यूज़फुल होगा। ये एंजाइम बॉडी में नहीं होगा तो बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी, सेल डाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये यूएसए में एक गर्ल 4 ईयर गर्ल्स पे हुआ था, एक लड़की पे। एंडरसन एंड ब्लीज ने 14 सितंबर 1990 में ये प्रोसीजर डन किया था। आगे इसका पूरा एक डायग्रामेटिकली इसकी एक्सप्लेनेशन है, इंशाल्लाह इसको रीड करते हैं अभी। SCID, सर्व कंबाइंड immunodeficiency is a genetic disorder which take place to dysfunction of B and T lymphocyte। B और T lymphocyte में डिसऑर्डर की वजह से इसके फंक्शन अच्छे से जब ये परफॉर्म नहीं करते, जो डिजीज़ होती है SCID होती है। और ये क्यों होती है, क्रोमोसोम नंबर 20 पे डिफेक्ट आ जाता होता है जिसकी वजह से ये डिजीज टेक प्लेस होती है। इसमें क्या होता है कि बॉडी में एडिनोसिन डीमाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, तो फिर इस तरह के फॉरेन जीन्स को ऐड किया जाता है कि जिसकी वजह से बॉडी की एडिनोसिन डीमाइनेज जो है वो बॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। और इसमें क्या होता है SCID में इस तरह के पेशेंट ये होते हैं कि बहुत इनको फ्रिक्वेंटली डिजीज इन पे अक्कर होती हैं और अर्ली एज में ये डाई हो जाते हैं। अब इसकी कंप्लीट प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि किस तरह ये सारा प्रोसीजर होता है। सपोज इट्स अ ह्यूमन, इसके सेल आइसोलेट की लिम्फोसाइट को आइसोलेट कर लिया यहाँ से, और फिर एक वेक्टर लिया, वेक्टर की मदद से वेक्टर के अंदर क्या किया कि ADA प्लस जीन इसके अंदर वेक्टर के अंदर ऐड कर दिए। अब वेक्टर के अंदर ये भी जीन ऐड कर दिया और उसका अपना जीन भी होगा। इस तरह ये इस वेक्टर के अंदर दो तरह के जीन आ गए, जिस तरह ये डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि एक ब्लैक डार्क डॉट्स हैं, लिम्फोसाइट्स को इनके अंदर ऐड कर दिया। ADA प्लस लिम्फोसाइट्स के अंदर ये वाले जीन जो फॉरेन जीन है, जो DNA वेक्टर उसको इसके अंदर ऐड करवाया इसके साथ, तो उसने क्या किया कि इसके अंदर जो उसके जीन्स हैं अपन इसके साथ ऐड हो गए, इसके जीनोम के साथ लिम्फोसाइट्स के, और इनको अब कल्चर में ग्रो करवाया, इनको कंडीशंस प्रोवाइड की ग्रोथ के लिए, मीडियम प्रोवाइड किया। सब मीडियम प्रोवाइड करने के बाद जब सेल ग्रो हुए, उनको क्या कर दिया बॉडी में, जो ह्यूमन है जिसके अंदर ये डिजीज़ ADA नहीं, ADA की डेफिशिएंसी थी, उसके अंदर ऐड करवाया। वो क्या करेगा, वहाँ पे जाके ADA की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह करेक्शन हो जाएगी जी। जब ADA की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, करेक्शन ऑफ SCID हो जाएगी। कंप्लीट डायग्राम, बहुत अच्छी डायग्राम है, कंप्लीट प्रोसेस क्लियर हो जाता है। नाउ इन विवो जीन थेरेपी क्या होता है कि इन विवो में क्या होता है कि बॉडी के अंदर ही फॉरेन जीन्स को ऐड करके डिजीज़ को क्योर किया जाता है। और इसमें सब इसकी जी ट्रीटमेंट ऑफ, इसकी एग्जांपल क्या है, ट्रीटमेंट जीन थेरेपी फॉर कैंसर, कैंसर की जीन थेरेपी। कैंसर की जीन थेरेपी क्या है कि कैंसर के सेल्स जो कैंसर का बायस बनते हैं उसको बॉडी से निकाला जाता है और इनको ट्रीट किया जाता है। इसके 3 तरह के इसके अप्रोचेस हो सकती हैं। नंबर 1 पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जीन थेरेपी कैंसर के लिए, सुसाइड जीन थेरेपी, और जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सॉरी, बॉडी से सेल्स को निकाला नहीं जाता, बॉडी के अंदर ही फॉरेन जीन इस तरह के ऐड किए जाते हैं कि बॉडी क्योर कर लेती है डिजीज़ को। उसकी 3 अप्रोचेज हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जीन थेरेपी, सुसाइड जीन थेरेपी, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन नाउ। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जीन थेरेपी, इसमें क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को TNF से शो करते हैं। इट इज़ अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है प्रोड्यूस बाय ह्यूमन मैक्रोफेजेस। हमारे मैक्रोफेजेस बॉडी जो है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं कैंसर सेल के अगेंस्ट, और इस प्रोटीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है टू इन्हांस द ट्यूमर इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट। ये करता है वहाँ पे जाके ट्यूमर इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है, विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट मेलोनीमा। ये करते हैं कि मैलिग्नेंट मेलोनीमा जो होता है उसको ट्रीट करते हैं। मैलिग्नेंट मेलोनीमा इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर। इसको ट्रीट करने के लिए कौन से
जो प्रोटीन प्रोड्यूस की जाती है TNF फ़ौरन से ऐड की जाती है, फ़ौरन जीन जो ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं वो ऐड किए जाते हैं, वहाँ पे जाके ये प्रोड्यूस होती है और वो मैलिग्नेंट मेलानिमा को क्योर करती है। सेकंड है जी सुसाइड जीन थेरापी। सुसाइड जीन थेरापी में क्या होता है कि इन दिस मेथड इंजेक्शन ऑफ सुसाइड जीन टू ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस थायमिडीन काइनेज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कि इस तरह के जीन ऐड किए जाते हैं जो हमारी बॉडी में जाके थायमिडीन काइनेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और ये एंजाइम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट एक जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जीन P53 यूज़ होता है। P53 क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसका वेट जो होता है 53 किलो डाल्टन होता है और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। सम साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू रिप्लेस डैमेज P53। जब ये P53 बॉडी में नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म करता तो फ़ौरन इसको रिप्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल फंक्शनिंग P53 से, फंक्शनल P53 से। वो क्या करता है इस तरह कैंसर की वहाँ पे जाके जब ये प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली ये कैंसर सप्रेसर बनेगा। और इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग आ रहे हैं नाउ डेज। एंटीसेंस एंटीजीन थेरापी। एंटीसेंस एंटीजीन थेरापी क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में बॉडी जीन्स जो है एक्सेस अमाउंट में डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको इनके प्रोडक्शन को एक्सेस अमाउंट में जो प्रोड्यूस इनको रोकना, एक नॉर्मल अमाउंट में कि वो प्रोटीन को अपनी प्रोड्यूस करे। और इसके लिए जो दो थेरापीज हैं एंटीसेंस एंड एंटीजीन थेरापी। नंबर वन इसको डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। इन जनरल जीन थेरापी इज कैरिड आउट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ थेराप्यूटिक जीन टू प्रोड्यूस डिफेक्टिव और लेकिंग प्रोटीन की थेराप्यूटिक जीन को ऐड किया जाता है, जो प्रोटीन नहीं बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे वो जाके वहाँ पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट देयर आर सर्टन डिसऑर्डर्स जैसे कि कैंसर है, वायरल है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है विच रिजल्ट इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टन नॉर्मल प्रोटीन। बॉडी में कुछ प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दीज डिजीजेज बाय ब्लॉकिंग ट्रांसक्रिप्शन यूजिंग अ सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कि किस तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चूज़ किया जाता है, वो क्या करता है जाके दैट हाइब्रिड विद स्पेसिफिक जीन, स्पेसिफिक जीन जो एक्सेस अमाउंट में जाके वहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस करे उसके साथ हाइब्रिड हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है और उसकी फंक्शनिंग को स्टॉप कर देता है। एंड दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज एंटी जीन थेरापी। इसमें याद रखिएगा एक पॉइंट जो है ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक किया जाता है कि डीएनए सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस में डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए को बनने को स्टॉप कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है बाय स्पेसिफिक स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वो इसको ब्लॉक कर देगा जाके वहाँ पे इसकी फंक्शनिंग को, ये प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए नहीं होगा और जारी पर जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इस तरह की थेरापी को क्या कहते हैं, एंटीजीन थेरापी कहते हैं। नाउ एंटीसेंस थेरापी कहते हैं अगर कि वो मैसेंजर आरएनए बन जाए तो क्या कहते हैं इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को रोक दे, मैसेंजर आरएनए से नेक्स्ट प्रोटीन ना बने, इस तरह के जीन्स वहाँ पे बॉडी में ऐड किए जाएँ कि वो जाके ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दें बाय यूजिंग सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड। कोई सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड इस तरह का न्यूक्लियोटाइड यूज़ किया जाए स्टॉप कोडॉन हो जिस पे AUG, वो वहाँ पे जाके इसकी फंक्शनिंग को ब्लॉक कर दें जाके और वो प्रोटीन वहाँ पे प्रोड्यूस ना हो सके। इस तरह की जो थेरापी को कहते हैं एंटी जीन थेरापी कहते हैं। नाउ फ्यूचर ऑफ जीन थेरापी, जीन थेरापी का फ्यूचर है क्या, फ्यूचर में इसके क्या पर्सपेक्टिव्स होंगे फ्यूचर में। तो थियोरेटिकली जीन थेरापी इज परमानेंट सोल्यूशन फॉर जेनेटिक डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज का एक परमानेंट सोल्यूशन, बट इट इज़ नॉट अ सिंपल इट एज इट अपेयर। ये इतना सिंपल भी नहीं है कि जिस तरह ये लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है ये। बहुत पर्सन डॉक्टर पर्सन जो हैं जिन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च किया वो इस प्रोसीजर को अच्छे से कर सकते हैं, हर नॉर्मल आम पर जनरल लोग नहीं कर सकते इसको। इन जीन थेरापी बॉडीज इम्यून सिस्टम रिएक्ट विद फॉरेन प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय न्यू जीन्स। कि जीन थेरापी में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो फॉरेन जीन जो हमने ऐड की उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये किसका फ्लॉज है। तो इसकी एक्सेप्ट ऑफ सम लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन है, बट इन फ्यूचर जीन थेरापी विल बी यूज टू ट्रीट ऑल डिजीजेस। कि जीन थेरापी को इन फ्यूचर में ऑल डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड जीन थेरापी विल रिवोल्यूशनाइज द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसन। और इससे क्या होगा कि ये जो मेडिसन जो मैक्सिमम अमाउंट में मेडिसन यूज़ की उसका एक ये एज अ मुतबादल के तौर पर ये हमारे जीन थेरापी एक मार्केट में आएगा। बहुत ज़्यादा इसके फ्यूचर में यूज़ होने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा जीन थेरापी पे वर्क हो रहा है, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इस पे वर्क कर रहे हैं और इसको अन करीब बहुत एक अच्छे लेवल पे जाके कि इसके मैक्सिमम इससे यूज़फुल फ़ायदे हासिल किए जाएंगे, एडवांटेजेस हासिल किए जाएंगे इससे। ये था जी जीन थेरापी। किसी का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।